मुंसिफ न्यूज 24/7 की आज की टॉप हेडलाइन। जिसे अलिफ भी नहीं आता वो अपने आप को सहाफी कहता है, वज़ीर आला का रिमार्क। रेवंत रेड्डी को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ केस को किया खारिज। यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन के तमाम यूनिट्स को इसी साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। नायब वज़ीर आला का बयान। 970 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले टाउनशिप का रखा संगे बुनियाद। यदाद्री भोंगीर में ट्रैक्टर बेकाबू, वर्कशॉप में जा घुसा, खातून हुई जख्मी। गांधी खानदान के दबाव में हुकूमत मोहन भागवत को गिरफ्तार करना चाहती थी, संबित पात्रा का बयान। 9 सितंबर को होगा नायब सदर जमहूरिया हिंद का इंतखाबी नोटिफिकेशन 7 अगस्त को होगा जारी। रूस का यूक्रेन पर हमला, 28 अफराद हलाक। रूस ने जंगबंदी नहीं की तो नई पाबंदियां आयद होंगी, ट्रंप का अल्टीमेटम। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को हाईकोर्ट में बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीजेपी लीडर के वेंकटेश्वरलू की अर्जी को खारिज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक के वेंकटेश्वरलू ने इल्जाम लगाया था कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा था कि अगर बीजेपी इख्तिदार में आती है तो कमजोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म कर देगी। इन तबसरों ने बीजेपी की साख को दागदार किया। इसी तनाजुर में के वेंकटेश्वरलू ने नामपल्ली में अवामी नुमाइंदों की अदालत में अर्जी दाखिल की थी। ताहम रेवंत रेड्डी ने इस केस को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इन्होंने इल्जाम लगाया कि ये मामला सियासी बुनियाद पर है। इसी तनाजुर में हाईकोर्ट ने पहले रेवंत रेड्डी को अवामी नुमाइंदों की अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना दिया था। ताहम हाईकोर्ट ने, जिसने रेवंत रेड्डी की दरख्वास्त पर समाअत की, केस को खारिज कर दिया। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमा को सियासी जमातों पर तनकीदें की कि वो अपने मफादात की तकमील के लिए मीडिया आउटलेट्स शुरू कर रहे हैं और कहा है कि इसी से सहाफत को नुकसान पहुंचता है। तेलुगु रोजनामा नवाया तेलंगाना की 10वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने याद दिलाया कि माजी में सियासी जमातों ने अपने नजरियात को लोगों में फैलाने के लिए अखबारात की बुनियाद रखी थी, लेकिन आज अजीब रुझानात देखे जा सकते हैं। कुछ जमातें अपनी बेज़ाब्तगियों को छुपाने, अपनी दौलत की हिफाजत करने और उनसे सवाल करने वालों की शबिहा को दागदार करने के लिए सियासी जमात की मिल्कियत वाला मीडिया शुरू कर रही हैं। रुकन असम्बली महबूब नगर एन श्रीनिवास रेड्डी ने आज महबूब नगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत भगीरथा कॉलोनी में 20 लाख रुपए के MUD फंड से तामीर होने वाले एक नए पार्क के तामीराती काम का संगी बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकन असम्बली ने वाज़ेह किया है कि महबूब नगर जो एक म्यूनिसिपैलिटी थी, इसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तरक्की दी गई और मरकजी और रियासती हुकूमतों के ताउन से महबूब नगर को हैरत अंगेज तौर पर तरक्की देने के लिए बड़ी तादाद में फंड्स लाए जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि महबूब नगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत हर डिवीजन में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। यदाद्री भोंगीर के अलेरू कस्बे में आज सुबह एक हौलनाक वाकया पेश आया। रेस से लदा एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर श्री लक्ष्मी नरसिम्हा फर्नीचर वर्कशॉप में जा घुसा। जराये के मुताबिक ट्रैक्टर के ड्राइवर ने अपना तवाजुन खो दिया। पहले इसने सड़क पर चल रही एक खातून को टक्कर मारी, जिससे वो जख्मी हुई। इसके बाद ये दुकान के सामने खड़ी एक 2 पहिया गाड़ी से टकराकर दुकान में जा घुसा। इस वाक़े में खातून शदीद जख्मी हो गई। इसे फौरी तौर पर अलेरू के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वाक़े के वक्त दुकान में काम करने वाले मजदूर बाहर भागने में कामयाब रहे। रियासत के नायब वज़ीर आला और वज़ीर तवानाई भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन के तमाम यूनिटों को दिसंबर के आखिर तक मुकम्मल करने और जनवरी 2026 से मुकम्मल बिजली फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इसके लिए तयशुदा कैलेंडर के मुताबिक काम करें। इन्होंने रियासती वज़ीरा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमता रेड्डी, वेंकट रेड्डी और रियासती कानून साज कौंसिल के चेयरमैन के साथ वीरालाम पिलम धर्मचरला गोंडा मंडल में वाक़ यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन से 800 मेगावाट बिजली की सलाहियत के साथ स्टेज 1 के पहले यूनिट को मुल्क के नाम वक्फ किया। इन्होंने YTPS अहाते में 970 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले मरबूत टाउनशिप के कामों का संगे बुनियाद भी रखा। TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने परगी में जनहिता पदयात्रा के इख्तिताम के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए BRS लीडरों पर इल्जाम आयद किए। इन्होंने वाज़ेह किया है कि बंगाचरला केस में साबिका हुक्मरान कसूरवार थे।
इन्होंने केसीआर और हरीश राव पर निचली सियासत करने और आंध्रा हुक्मरानों की भलाई का इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत अपनी गलतियों को दुरुस्त करने के लिए तैयार है और इस सिमत में कदम उठा रही है। इन्होंने कहा है कि बीआरएस कायदीन इन पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इन्होंने जो दाव लगाया था इसे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मालेगांव बम धमाके के मामले में कांग्रेस और गांधी खानदान की सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि गांधी खानदान के दबाव में उस वक्त की हुकूमत ने सीनियर हुकाम से हिंदू दहशतगर्दी के मुद्दे को आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कहा था। बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने जुमा के रोज पार्टी हेडक्वार्टर में नामानिगारों से खिताब करते हुए कहा है कि मालेगांव धमाका मामले में 2 नए वाकयात हुए हैं और दोनों सियासी हैं। सबसे पहले इस मामले की जांच करने वाले इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड एटीएस के ऑफिसर महबूब मुजाविर ने इंकशाफ किया है कि उनके सीनियर अफसरान और हुकूमत के सीनियर लीडरों ने भगवा दहशतगर्दी के मामले को आगे बढ़ाने और भागवत को गिरफ्तार करने के लिए उन पर बहुत ज्यादा दबाव डाला था। छत्तीसगढ़ में अब तक 33 बड़े इनकाउंटर्स में सरकर्दा माओवाद लीडरों समेत 445 माओवाद को हलाक कर दिया गया, जबकि 1588 माओवादियों ने हथियार डाल दिए। रियासत के वज़ीर आला विष्णु देवसाई ने जुमा के रोज पार्लियामेंट हाउस में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के साथ छत्तीसगढ़ की मजमूई तरक्की, नक्सलिज्म के मसले से निपटने की हिकमत अमली समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए इंतखाब 9 सितंबर को कराया जाएगा। इसके लिए इंतखाबी नोटिफिकेशन आइंदा हफ्ते जुमेरात 7 अगस्त को जारी होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जुमा को जारी करदा एक प्रेस रिलीज के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामजदगी का अमल शुरू हो जाएगा। कागजात नामजदगी जुमेरात 21 अगस्त तक दाखिल किए जा सकेंगे और कागजात की जांच जुमा 22 अगस्त को की जाएगी। नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख पीर 25 अगस्त मुकर्रर की गई है। कमीशन ने कहा है कि अगर जरूरी हुआ तो पोलिंग मंगल 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कराई जाएगी और वोटिंग मुकम्मल होने के बाद इसी दिन रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में वोटों की गिनती भी कराई जाएगी। हर वोट की कदर एकसा रहेगी। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमलों का सिलसिला ताहाल जारी है। गुज़िश्ता रात से अब तक रूसी ड्रोन हमलों के नतीजे में 28 अफराद हलाक हो गए। बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूसी ड्रोन हमले में 28 अफराद हलाक जबकि 150 जख्मी हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हंगामी इमदाद पहुंचाने वाले इदारों ने बताया है कि जख्मी होने वालों में 16 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेनी वज़ीर आज़म का कहना है कि कीव में हलाक होने वाले 28 अफराद में से एक 2 साला बच्चा भी शामिल है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए डेडलाइन दे रखी है। सदर ट्रंप का कहना है कि 8 अगस्त तक जंग खत्म करने का मुआहदा जरूरी है। अमेरिका 10 दिन में रूस पर मजीद मुआशी इक़दाम करेगा। अगर रूस ने पेशरफ न की तो टैक्स और नई पाबंदियां आयद होंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में फ़लस्तीनियों को दरपेश संगीन फाक़ाकशी के सूरत हाल को तस्लीम करते हुए इसे खौफनाक करार दिया जो इसराइली मुहासिरे और इंसानी इमदाद पर पाबंदियों के दौरान जारी है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि जो कुछ वहाँ हो रहा है वो इंतहाई खौफनाक है। ये एक भयानक सूरत हाल है। ताहम अमेरिकी सदर ने इसराइल का जिक्र नहीं किया जिसकी जारहियत के नतीजे में इमदादी मराकज़ के करीब कतारों में खड़े 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जान बहक हो चुके हैं। ब्राज़ील में एक हैरानकुन वाक़े में 20 साल खातून बस में मुर्दा पाई गई जबकि इसके जिस्म से चिपके हुए 26 आईफोन्स बरामद कर लिए गए। ये वाक़या ब्राज़ील की रियासत पाराना में पेश आया जहां खातून सफर के दौरान अचानक तबीयत खराब होने के बाद बेहोश हो गई। आईनी शाहिदीन के मुताबिक खातून को सांस लेने में दुश्वारी का सामना था और इसको दौरे पड़ रहे थे। मौके पर पहुंचने वाले पैरामेडिक्स ने फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी, ताहम वो दिल का दौरा पड़ने के बाद जानबर न हो सकी। तकरीबन 45 मिनट की कोशिशों के बावजूद उसे बचाया न जा सका। पुलिस के मुताबिक खातून के जिस्म पर 26 आईफोन गोंद से चिपके हुए पाए गए। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मंशियात बरामद नहीं हुई, लेकिन इसके सामान से शराब की कई बोतलें बरामद की गईं जिन्हें हुक्काम ने जब्त कर लिया। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुनसिफ न्यूज़ 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।